गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 8 नवंबर 2021 और 8 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 8 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं। दोस्तों ये धार्मिक स्थल है और दोस्तों केदारनाथ धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, केदारनाथ का जो है धार्मिक। अब तो दोस्तों किए हैं तो इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए। लगभग 35 टन वजनी शंकराचार्य की प्रतिमा पर काम साल 2019 में शुरू हुआ था। दोस्तों 2019 में काम शुरू हुआ था। अभी जो है 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो चुका है और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्वेन ब्रावो। दोस्तों ड्वेन ब्रावो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों यह है ड्वेन ब्रावो, और अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ब्रावो ने 4 नवंबर 2021 को श्रीलंका के खिलाफ 20 रन से मिली हार के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से आगाज किया था। उन्होंने करियर में कुल 40 टेस्ट खेले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में 07 और व्यापार प्रवेश निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत अभी जो है भूटान देश के साथ हाल ही में 07 व्यापार प्रवेश निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भूटान। दोस्तों अब ये भूटान के साथ किया है, तो जानते हैं व्यापार प्रवेश द्वार के बारे में और भूटान के बारे में। दोस्तों भारत और भूटान ने हाल ही में 07 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार और परागमन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हुई थी। इस बैठक के दौरान व्यापक संपर्क बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। यानी जो है अभी जो भारत और भूटान जो है हाल ही में 7 व्यापार प्रवेश निकास द्वार खोलने की घोषणा की है, जिनके बीच व्यापार परागमन मुद्दे पर चर्चा हुई है और इस दौरान व्यापक संपर्क बढ़ाने को लेकर के विचार विमर्श भी किया गया है। तो दोस्तों ये भूटान के साथ हुआ है। तो जानते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे थेसरिंग और यहाँ की करेंसी जो है नगुल ट्रम है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में हाल ही में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। यानी ये इतना दीपक जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है अयोध्या में ये दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अयोध्या। दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं कि क्यों किया गया है। तो दोस्तों भगवान राम जन्मभूमि यानी भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या में हाल ही में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों वर्ष 2017 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लगभग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे और अभी जो है 9,41,551 दीप जला करके ये वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है।
दोस्तों विदेश मंत्रालय हैं और ये अभी संजय भट्टाचार्य को हाल ही में स्विट्जरलैंड का देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों अब ये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में स्विट्जरलैंड को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं। संजय भट्टाचार्य 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यानी ये 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी इनको विदेश मंत्रालय में इनको मिला है भारत सरकार द्वारा। और इनके मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में स्विट्जरलैंड भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? दोस्तों दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए अभी जो है वो है अमेरिका में विधेयक पेश किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिका। दोस्तों अब अमेरिका में पेश किया गया है तो क्यों किया गया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में संजय राज्य के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किए हैं। तो दोस्तों अब ये अमेरिका में किया गया है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी डॉलर है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और अभी इन्होंने जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उज्बेकिस्तान। दोस्तों अब ये उज्बेकिस्तान के किए हैं तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये है सुशील चंद्रा, ये है सुशील चंद्रा और अभी इनको जो है ये उज्बेकिस्तान के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख किए हैं। दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि सुशील चंद्रा जो हैं इनका जन्म 15 मई 1957 को हुआ था। ये 1980 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं और इसका करंट जो है ये 24वें इलेक्शन चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये ही प्रोविजनली सर्व एट द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और ये चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। और इनको जो है अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो हैं अभी दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं और डेमन गलगुट इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार, यानी ये नाटककार भी हैं और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जितने भी जनजाति हैं उनकी रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन अभी मणिपुर में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मणिपुर। दोस्तों अब ये मणिपुर में हुआ है तो जानते हैं इसके बारे में, मणिपुर के बारे में। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है और इसकी स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है लोकटक लेक है, शेंड्रा आइलैंड है और यहाँ की नदियाँ हैं इम्फॉल रिवर, बराक और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 16 है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 नवंबर। दोस्तों ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी जो है इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य है शुरुआती कैंसर का पता लगाने, यानी जो शुरुआत में
मानव ह्यूमन बॉडी में जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए, इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।